गर्भ में जब बेटा होता है यानी कि लड़का होता है ना, तो आपके स्तन में यानी आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे ऐसे संकेत दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जिसको आप देख के आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो ना बहुत ही खास होने वाली है सभी प्रेग्नेंट औरतों के लिए, और जिनको इस बात का अनुमान लगाना है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। वैसे तो भारत में लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करने के लिए किसी डॉक्टर को फोर्स करते हैं या किसी डॉक्टर की मदद लेते हैं, हॉस्पिटल की मदद लेते हैं, तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमारे देश में चलता आया है, देखिए, लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है, लेकिन अनुमान लगाना तो गलत नहीं है। और किसी भी होता है, जब घर में कोई नया मेहमान आने वाला होता है तो मन में ये विचार आ ही जाता है कि आखिर गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। इसलिए नहीं कि आप लड़का लड़की में फ़र्क करते हैं, बट इसलिए भी कि काश हमें पहले से पता चल जाए तो हम चीज़ों का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, बच्चे का वेलकम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मतलब उसका नाम प्लान करना, नाम फाइनल करना, या फिर उसके रूम को सजाना, डेकोरेट करना, उसका रूम कैसा होगा, ये सारी चीज़ें प्लान करना बहुत ईजी हो जाता है अगर हमें लिंग के बारे में पता हो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ खास लक्षणों की, कुछ खास बदलाव की, जो कि आपको, अगर आपके गर्भ में बेटा हुआ ना, तो आपको अपने स्तन यानी कि ब्रेस्ट में वो बदलाव महसूस होंगे। आप आसानी से उन बदलावों को समझ पाएंगे और उसको समझ के अनुमान लगा पाएंगे कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप ना करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ख़ास अंतर जो आपको अपने ब्रेस्ट में महसूस होगा वो आएगा, वो बदलाव जो आता है वो चौथे और पाँचवें महीने में आता है। जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं जेंडर प्रेडिक्शन के सिम्टम्स की, यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड में भी बच्चे का जेंडर जो होता है ना, वो 3 महीने के बाद, जब चौथा महीना यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही पता किया जा सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड या फिर नॉर्मल सिम्टम्स नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की, यानी उसका लिंग क्या है। लेकिन जब बात करते हैं चौथे पाँचवें महीने की, सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो उसमें आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देती है, कुछ सिम्टम देती है, जिसको कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँगी कि कई लोग मुझे कॉमेंट भी करते हैं कि नहीं ये सही है। कई बार ऐसा होता है कि अरे हाँ, ये लड़की का जो बोल रही हो वो सही है, नहीं ये लड़के में होता है। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। तो कई बार होता है ना कि ये सिम्टम्स जो हैं ये 100% प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक, मतलब अगर 100 में से 60-70% औरतों में ये सिम्टम्स कॉमन हैं, दिख जाते हैं, तो हम मान लेते हैं। और यही प्रथा, मतलब यही प्रचलित है हमारे समाज में कि अच्छा ये लक्षण है तो लड़का, ये लक्षण है तो लड़की। बट कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में, मतलब जो मैं लड़के वाला सिम्टम बता रही हूँ वो लड़की में दिख जाता है, कई बार लड़की वाले सिम्टम लड़के में दिख जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल सही है, गलत है, ठीक है। आप अपने कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ना देख के बड़ा बुरा लगता है, लोग बहुत गंदे तरीके से कमेंट करते हैं, तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको गलत फहमी में रखने का। मैं हर वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये 100% प्रमाणित तरीका नहीं होता है। तो अब मैं सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँगी, वो होता है कि चौथे पाँचवें महीना लगते लगते ना आपको अपने दोनों ब्रेस्ट के साइजेस में अंतर दिखेगा। ऐसा माना जाता है कि जब आपका, मतलब चौथा पाँचवा महीना लगता है, उस टाइम पे अगर आपका दाहिने साइड का जो स्तन है, दाहिने साइड का जो ब्रेस्ट है, वो बाएं साइड के ब्रेस्ट से, दाहिने और बाएं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दाहिना मतलब होता है राइट साइड और बायां मतलब होता है लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो अगर राइट
साइड वाला आपका जो ब्रेस्ट है वो लेफ़्ट साइड के ब्रेस्ट से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है साइज में। देखिए साइज का मतलब बड़ा का नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा और बड़ा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने ब्रेस्ट को देखेंगे तो आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि हाँ थोड़ा बहुत साइज का अंतर है। तो अगर दाहिने साइड का जो ब्रेस्ट है वो बाएं वाले साइड से बड़ा है तो ये एक लड़का होने का ना बहुत ही शुरुआती सिम्टम होता है, शुरुआती लक्षणों में से एक होता है। वहीं अगर आपका बाएं साइड का यानी कि लेफ़्ट साइड का ब्रेस्ट जो है वो आपके दाहिने साइड राइट साइड के ब्रेस्ट से बड़ा है, आपको हल्का सा साइज में अंतर दिख रहा है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने का सटीक लक्षण होता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है कि अगर प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली और उसके चौथे पाँचवें महीने में आपको जो अपना स्तन है, ब्रेस्ट जो है वो ज़्यादा हैवी, मतलब उसके साइज में थोड़ा बड़ा और आप कह सकते हैं थोड़ा सा भारीपन, टाइट, सुडौल जो जिसे कहते हैं वैसा महसूस हो रहा है ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जो फीमेल हार्मोन्स होता है ना उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा होता है। वहीं अगर आपके ब्रेस्ट के साइज में कुछ खास बदलाव नहीं है, देखिए हल्का फुल्का साइज अप होता ही है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके बच्चे को फीड कराने के लिए तैयार हो रही होती है, आप एक माँ बन रही हैं, तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको साइज अप नहीं लग रहा है, या बहुत ज़्यादा सुडौल या बहुत टाइट हैवी सा फील नहीं हो रहा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो देखिए कंसीव करने के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बदलाव आता है वो होता है कि आपके ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है ना उसका कलर बदल जाता है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी है। एक्चुअली होता क्या है, निप्पल का जो कलर होता है ना वो अगर जामुनी कलर या डार्क ब्लैक कलर की साइड ज़्यादा हो रहा है, मतलब निप्पल का कलर जो है बहुत गाढ़ा काला कलर का हो गया है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर ब्रेस्ट का कलर ना ब्राउन है या फिर थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर में है, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये भी एक सटीक लक्षण होता है आपको बताने में, आपको अनुमान लगाने में कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो होता है कि देखिए अगर 8वें 9वें महीने में आपके ब्रेस्ट में दूध कब आता है, मतलब दूध का जो प्रोडक्शन है, मिल्क जो आता है वो पहले किस वाले स्तन में आता है, पहले किस वाले ब्रेस्ट में आता है, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके दाहिने साइड के स्तन में, दाहिने साइड के ब्रेस्ट में दूध पहले आता है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाएं साइड के स्तन में दूध आता है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करेगा। लेकिन आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि दूध तो बच्चा डिलीवरी के बाद आता है, तो मैं बात कर रही हूँ, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ औरतों को 9वां महीना लगते लगते हल्का सा दूध आना शुरू हो जाता है। दूध देखो जब शुरू में आता है तो वो एग्जैक्ट दूध नहीं होता है सफ़ेद रंग का, वो होता है हल्का सा पीले कलर का, गाढ़ा सा या पतला सा पानी जैसा निकलना शुरू होता है। तो कई लोगों को डिलीवरी के बाद आता है, कुछ लोगों को डिलीवरी होने वाली रहती है, जब 9 मंथ लगता है ना तो भी आना शुरू हो जाता है। तो उसमें आपको पता कर सकते हैं कि दाहिने साइड से अगर पहले मिल्क आया है तो लड़का है, वहीं अगर बाएं साइड से आया है दूध तो वो एक लड़की होने की तरफ साफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने बात की हमारे ब्रेस्ट में होने वाले बदलाव, अगर गर्भ में बेटा या बेटी हुई तो क्या क्या अंतर आता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।